BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। GIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास। बोल दिया है और राहुल गांधी वाली घटना में पूरी बातें साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रही है और यहाँ तक कि देश में पहले नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, अब नारा उसका जो है विपक्ष मुक्त भारत, माने कोई विपक्ष नहीं रहे, कोई विरोध का आवाज नहीं रहे। अच्छा विधायक जी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उनका कहना बस यही होता है कि जिसके सरनेम होते हैं मोदी वो चोर होते हैं, इसके लिए उनकी सदस्यता चली जाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो होते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं और वो ये कहते हैं कि जो आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान होते हैं, या जो मुसलमान पकड़े जाते हैं उसे वो आतंकवादी घोषित कर दे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी? देखिए, एक बात तो अभी पहले मैं वही पूरा कर दूं तो इसको जो देश में इन्होंने अभियान चला रखा है उस अभियान के खिलाफ हम सिवान के सारण के पूरे क्षेत्र के जिसमें कई जिला आते हैं सभी मतदाताओं से हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि ऐसी ताकतों को आप परास्त करें। ये हमारे बिहार के लिए जरूरत है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 9 अगस्त को कर दिया है। जो ऑपरेशन लोटस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ईडी और सीबीआई के जरिए डरा करके और अडानी से पैसा लेकर के पैसों के बल पर पूरे देश के सरकारों को बदल रही थी, जीती हुई सरकारों को ढा करके अपनी सरकार बना रही थी, माने लोकतंत्र को रौंदने की कोशिश कर रही थी। उसको रोकने का काम हम लोगों ने किया। एक हम कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस का ही बिहार ने ऑपरेशन करके महागठबंधन का नया सरकार बना दिया। तो इससे पूरा देश देख रहा है और इसी रास्ते पर चलने की दिशा में बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, देश के जो मुखिया हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो काफी भयभीत हो गए हैं, वो डर गए हैं। हमने देखा कि संसद के भीतर जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, राहुल गांधी जी बोलना चाहते थे। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद यह बात साफ हो गई है कि अडानी बड़े पैमाने पर जलसाजी करके और मोटी रकम इस देश को लूटने की कोशिश किया है, लूटा है और देश के बड़े माने दुनिया के तीसरे नंबर के पूंजीपतियों की श्रेणी में शामिल हो गए थे। आज जो है उनका शेयर लगातार गिर रहा है। उस रिपोर्ट के आने के बाद वो 33वें नंबर पर दुनिया के पूंजीपतियों के रूप में पहुंच गए हैं। तो ये बात जब आ गई है सामने, तब भी हमारी सरकार जो है उसका कितना घनिष्ठ रिश्ता है कि अडानी के नाम लेते ही वो भड़क जा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। पार्लियामेंट में जो बात अडानी के नाम के साथ मोदी का नाम जोड़ करके माननीय राहुल गांधी जी बोले हैं उसको हटा दिया गया। संसद के पूरे माइक को म्यूट कर दिया गया, आवाज नहीं सुना मैंने खत्म कर दिया गया। ये पूरी जो कोशिश हो रही है लोकतंत्र की हत्या करने की, और इसी की अगली कड़ी में एक उभरते हुए देश के माने संघर्षशील नेता के चेहरा के रूप में राहुल गांधी जब सामने आ रहे हैं और घोटाले को सामने लेकर के आए। अभी हम सुन रहे हैं कि LIC, SBI और पेंशन की जो सही है उस सब को सब जो है अडानी को दिया जा रहा है। इसको उन्होंने उठाया तो आज हम देखें कि उनकी सदस्यता भी खारिज करवा दिया गया कोर्ट का हवाला दे करके। हमारे देश में पहली बार मैं देख रहा हूं कि जितने संवैधानिक संस्थान है उसका राजनीतिक इस्तेमाल मोदी सरकार के आने के बाद हो रहा है। और नहीं तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने सजा दिया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है कोर्ट ने सजा दिया, हालांकि कोर्ट ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई, संसद में घटना होती है, जो आदमी केस करता है वही आदमी जाकर के केस को स्टे करवाता है और फिर
जब संसद में बात आती है और राहुल गांधी चुप नहीं रहते हैं तो फिर जाकर के स्टे हटा लेता है, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आती है, तब जाकर के बहुत जल्दी केस का निपटारा करके राहुल गांधी की सजा हो जाती है। और उसमें मैक्सिमम जो सजा होता है, माने आज तक किसी भी केस में मैक्सिमम सजा तो इसलिए भी नहीं होता कि सब कुछ जो है एकदम फैक्ट के आधार पर तो बैठता नहीं, और मानहानि के केस में तो आज तक सजा किसी को इस तरह हुआ ही नहीं, सिर्फ कुछ दाएं बाएं करके मामला खत्म हो जाता है। और कितने नेता लोग, मोदी जी खुद, इनके कई नेता, अनुराग ठाकुर जिस तरह से ललकार रहा है, आपने ठीक उठाया, और दंगा इस तरह जिस तरह से इन लोगों ने भड़काया, पूरे देश में कई बार इन लोगों ने अपमान किया। यहाँ नीतीश जी के डीएनए में दोष है, ये क्या है, ये नीतीश जी का अपमान नहीं हुआ, ये सब कुछ इन लोगों ने बोला। हम लोग सब पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बता रहे हैं कि हम लोगों ने इसको, भाई राजनीति में थोड़ा तंज कसना, एक दूसरे पर कमेंट करना चलते रहता है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको देशपूर्ण तरीका से इस्तेमाल करके न्यायालय का, एक तरह से कहिए संस्थाओं, संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करके अपने ही राजनीतिक हित में और काम करवा दिया। खैर जो हो, सजा हो गई। सजा के बाद भी इतने बड़े जो संसद के अंदर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हैं माननीय राहुल गांधी, तो इतनी क्या जल्दी थी कि 24 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया पूरा कर ली गई, जबकि कई दिन लगते हैं प्रक्रिया का मौका दिया। इससे ये लग रहा है क्या कि मोदी सरकार और मोदी ग्रुप जो है वो डर गया है? हाँ बिल्कुल। देखिए, कोई भी तानाशाहों के बारे में तो यही है कि तानाशाह जब डरते हैं, विपक्ष पर हमला तेज करते हैं, पुलिस को सामने ले आते हैं, संवैधानिक संस्थानों को सामने ला करके लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं।